दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं विभिन्न पदार्थों के मान एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा पहला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच मान की। किसकी बात कर लेते हैं? इस पीएच मान की बात कर लेते हैं। यानी कि पीएच मान होता क्या है, पीएच मान की खोज किसने की, पीएच मान का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीएच मान की खोज किसने की। तो ये पीएच मान है, इसकी खोज जो की थी किसने की थी? सोरेनसेन ने। सोरेनसेन ने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम। इन्होंने बताया कि ये पीएच मान होता है और इन्होंने ये भी बताया कि पीएच का पूरा नाम जो होता है, पीएच का पूरा नाम, पीएच का पूरा नाम जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं एक दूसरा भी इसका नाम होता है, वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो पूरा नाम होता है, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। क्या अर्थ होता है? हाइड्रोजन की शक्ति, मतलब हाइड्रोजन की ताकत, हाइड्रोजन की शक्ति कितनी होती है। तो पीएच मान की खोज सर्वप्रथम सोरेनसेन ने की थी और पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। दोस्तों, आप देखते हैं जो हमारे पास कुछ पदार्थों को हमने लिख रखा है और उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं कि उनके पीएच मान कैसे याद करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हमें याद रखना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक का जो सूत्र होता है वो होता है HCl और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की संख्या होती है 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है ना। तो 1 से हमें क्या याद रखना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 1 होता है। यदि वो कह दे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि सांद्र HCl कह ले, हाइड्रोक्लोरिक वही HCl, तो इसका पीएच मान कितना होता है? देखो, इसका जो पीएच होगा, यानी कि पीएच जो मान होगा तो वो होगा, सांद्र से हमें याद रखना है क्योंकि सा आता है सांद्र में, सा का मतलब होता है शून्य, शून्य का मतलब 0, यानी कि सांद्र HCl का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। दोस्तों, अब क्या देखते हैं? आमाशय। क्या देखते हैं? आमाशय रस। आमाशय जो होता है ये पेट का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पेट का। और हमारे शरीर में पेट कितना होता है? 1 होता है ना, 1। तो आमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इससे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि आमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। अब बैटरी अम्ल होता है जो, ठीक है, बैटरी अम्ल क्या होता है? एक बैटरी का अम्ल यदि हम किसी के चेहरे पर फेंक दें, क्या कर दें? फेंक दें, तो उसका चेहरा जल जाता है। एक बैटरी का अम्ल यदि हम किसी के चेहरे पर फेंक दें तो हमें इससे याद क्या रखना है? यदि एक बैटरी का अम्ल का मतलब होता है कि बैटरी का जो अम्ल होगा उसका पीएच मान भी 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब नींबू रस, नींबू का रस, नींबू
हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, वहां से 10 रुपए के कितने नींबू लेते हैं, 2 या 4 मिलते हैं, 2 मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो हमें 2 या 4 से मतलब है 2.4। हम इसे कैसे याद रखेंगे कि जब हम बाजार जाते हैं तो वहां पे 10 रुपए के 2 या 4 नींबू मिलते हैं, तो उससे हमें याद रखना है 2.4 होता है नींबू के रस का पीएच मान। अब आता है बियर। बियर क्या होता है, हम बियर का पीएच मान हमें पता है 4.5 होता है। इसे याद कैसे रखेंगे, देखो यदि हम 4 से 5 बोतल बियर पी लें तो हमारा शरीर हो जाता है पसीना पसीना। क्या हो जाता है, पसीना पसीना। तो हमें इसे क्या याद रखना है, 4.5 हमें बियर और पसीना का पीएच मान होता है, ठीक है। यानी कि यदि हम 4 से 5 बोतल बियर पी लें तो हमारा शरीर जो हो जाता है वो हो जाता है पसीना पसीना। क्या हो जाता है, पसीना पसीना। तो इससे हमें याद क्या रखना है कि बियर का जो और पसीने का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। इससे दोनों का हम याद कर सकते हैं आसान से, ठीक है। अब आता है सिरका। सिरका, अब सिरका क्या होता है, सिरका, सिरका में कितने शब्द हैं, 1 2 3। सिरका में कितने शब्द हैं, 3, 1 2 3, तो 3 शब्द होते हैं। तो इससे हमें याद क्या रखना है, सिरका का पीएच मान 3 होता है। या हम इसे दूसरी तरह से भी याद कर सकते हैं, कैसे, सिरका, सिरका से का हटा दो, बचता है सिर। और सिर में हमारे पास कितने भाग होते हैं, 3, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तो 3 होते हैं। तो उससे भी हमें याद हो जाएगा कि इसका पीएच मान 3 होता है। लेकिन उससे सरल तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 अक्षर होते हैं, सिर का 1 2 3, तो इसका पीएच मान 3 होता है। अब आते हैं टमाटर। टमाटर, अब टमाटर का कैसे याद रखेंगे, टमाटर जो होता है इसका पीएच मान 4 से 4.1 होता है। कितना होता है, 4 से 4.1। अब दोस्तों में कैसे याद रखना है टमाटर का पीएच मान। अब हम बाजार जाते हैं तो वहां पे जो टमाटर किस भाव मिलते हैं मालूम है, 40 रुपया किलो। कितने रुपया किलो, 40 रुपया किलो। अब 40 रुपया किलो से हमें क्या याद रखना है, 40 रुपया किलो से याद रखना है कि ये 4 नहीं है, यानी कि दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। यानी कि हमें क्या, टमाटर का पीएच मान 4 होता है, 4 से 4.1 होता है। अब जैसा ऑप्शन में दिया हो आप वैसा लिख सकते हैं। अब अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय का मतलब होता है एसिड। एसिड जो होता है वो खतरनाक तो होता ही है। अब जब अम्लीय वर्षा होगी यानी कि एसिड की जब बरसात होती है तो उससे 5 से 6 बीघे फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। 5 से 6 बीघे फसल नष्ट हो जाती है। इससे हमें क्या याद रखना है, जो हमारे पास अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6 होता है। अब आता है ताजा दूध। ताजा दूध जो होता है कितने रुपया किलो मिलता है, 64-65 रुपया किलो मिलता है। अजय यदि हम मार्केट में खरीदते हैं दूध तो वो दूध क्या रुपया किलो मिलता है, क्या रुपया किलो मिलता है, 64-65 रुपया किलो मिलता है। तो मुझे इससे क्या याद रखना है कि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5, कभी कभी वो क्या दे देता है 6.4 भी दे देता है। तो हमें इससे याद रखना है कि जो हमारे दूध का पीएच मान होता है वो 6.5 या 6.4, जैसा ऑप्शन में दिखे वैसा तुक मार देना है। अब पेशाब। अब पेशाब यानी कि मूत्र, पेशाब यानी कि मूत्र का पीएच मान। अब पेशाब क्या होता है, इसे कैसे याद रखेंगे, देखो पेशाब करके गाजर खा लो और फिर खेलने जाओ क्रिकेट, वहां पे मारो छक्का। पेशाब करके गाजर खा लो फिर खेलने जाओ क्रिकेट, वहां मारो छक्का। देखो गाजर खाने से क्या मतलब है, यहाँ पे गाजर में सभी विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो गाजर में विटामिन ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलता है ना, ऐसे सभी विटामिन मिलते हैं। तो हमें इससे क्या याद रखना है, पेशाब करके गाजर खा लो और फिर खेलने जाओ क्रिकेट, मारो छक्का।
तो यानी कि इससे हमें याद रहता है पेशाब और गाजर रस का पीएच मान 6 होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों दही। दही का पीएच मान कितना होता है? दही का पीएच मान कितना होता है? अब दही जो होता है दूध से होता है सस्ता, यानी कि क्या होता है 45 से 55 रुपया किलो होता है। 45 से 55 रुपया किलो, कितना? 45 से 55 रुपया किलो। तो अब इससे हमें क्या याद रखना है कि 4.5 से 5.5 होता है, यानी कि दही का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से 5.5 होता है, यानी कि ये जो दही है इसका पीएच मान 4.5 होता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों अब क्या देखते हैं? लार। अब ये लार है क्या? लार जो होती है जब ये जो हमारे मुंह के अंदर जो लब्बा ऐसा बनता है, ठीक है, ये होती है लार। लार जो होती है इसमें दो तरह से क्या बनती है? लार बनती है। जब हम भोजन करते हैं तो लार तेजी से बनती है, कर चुके होते हैं, और जब लार भोजन करने वाले होते हैं तो लार स्लो बनती है। यानी कि हम कह सकते हैं लार यानी कि खाना खाने के पहले पूछ रहे हैं, जब खाना हम नहीं खाते हैं तब लार का पीएच मान कितना होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो सुबह का खाना जो होता है हम 8 बजे के पहले नहीं करते हैं। सुबह का खाना जो होता है हम 8 बजे के पहले नहीं करते हैं ना, तो इससे क्या याद रखना है? लार का पीएच मान खाना खाने के पहले 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अब आता है खाना खाने के बाद। अब इसको कैसे याद रखेंगे? शाम का भोजन हम 6 बजे के बाद ही करते हैं। कितने बजे के बाद करते हैं? 6 बजे के बाद ही। तो इससे हम क्या याद रखेंगे? लार का जो पीएच मान होता है खाना खाने के बाद वो होता है 6। अब ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी कैसे हम याद करेंगे इसका पीएच मान? हम जाते हैं बाजार। कहाँ जाते हैं? बाजार या मार्केट जाते हैं। वहां से हम कॉफी का छोटा सा पैकेट खरीदते हैं, छोटे से छोटा पैकेट खरीदते हैं जितना छोटा हो सके। वो 5 रुपए का मिलता है। कितने रुपए का? मिनिमम प्राइस 5 रुपए में मिलता है। जैसे चाय का होता है, चाय पत्ती जो होती है 2 रुपए का भी मिल जाता है, 1 रुपए का मिलता है। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन पहले मिल जाता था। लेकिन कॉफी का जो पैकेट है वो 5 रुपए का ही मिलता है, छोटा वाला, यानी कि जो सबसे छोटा होता है वो 5 रुपए का मिलता है। तो इससे हमें क्या याद रखना है? कॉफी का पीएच मान 5 होता है। ब्लैक कॉफी का पीएच मान 5 होता है। अब मक्खन। अब मक्खन और दूध से ही मक्खन निकलता है, दूध से ही तो मक्खन निकलता है। तो हमें इसे कैसे याद रखेंगे इसका पीएच मान? हम याद रखेंगे मक्खन जो होता है और दूध सेम होता है। तो दूध जो होता है 64-65 रुपया किलो बिकता है। कितने रुपया किलो बिकता है? 64-65 रुपया किलो। तो ये भी कितने रुपया किलो बिकेगा? 64-65 रुपया किलो। तो इससे हमें क्या याद रखेंगे? 6.4 होता है, यानी कि मक्खन का पीएच मान 6.4 होता है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं? अंडा। अब अंडा का पीएच मान कितना होता है? अंडा जो होता है हम जाते हैं मार्केट। अब देहात में जाते हैं तो देहात में हमारे पास सस्ता मिल जाता है, शहर में मिलता है महंगा। अब अंडा जो होता है 7 से 8 रुपया प्रति अंडा मिलता है, मतलब एक अंडे का जो भाव होता है वो 7 से 8 रुपया होता है। इससे हमें याद क्या रखना है? यानी कि अंडे का जो पीएच मान होगा वो 7.8 होता है। अब नमक। देखो नमक कैसे याद रखेंगे इसका पीएच मान? नमक का पीएच मान कैसे याद रखेंगे? सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और हमें 7 दिन क्या चाहिए? नमक, क्योंकि नमक के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है, इसलिए सप्ताह के 7 दिन हमें क्या चाहिए? नमक। तो नमक का पीएच मान 7 होता है। अब NaCl। NaCl जो होता है ये होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। अब नमक को यानी कि इससे याद क्या रखना है? इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। और
इससे इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, जिसे अणु सूत्र बोलते हैं, वो होता है NaCl। NaCl। अब इससे हमें कैसे याद रखेंगे भैया, सप्ताह के 7 दिन हमें नमक चाहिए ना, और नमक ही तो होता है NaCl, और नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इसे भी हमें सप्ताह के 7 दिन चाहिए। तो इससे हमें क्या याद रखना है, नमक और NaCl का दोनों का याद हो जाता है, क्योंकि दोनों को हमें सप्ताह में प्रत्येक समय चाहिए, 7 दिन चाहिए। इसलिए नमक और NaCl का pH मान 7 होता है। अब जल ही जीवन है। अब जल का pH मान कैसे याद रखेंगे, जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सप्ताह के 7 दिन हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जल का pH मान 7 होता है। अब N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, मतलब हंसने वाली गैस। अब भैया हमें क्या है याद रखना है इससे, सप्ताह के 7 दिन तीनों टाइम, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं और एक दिन में कितने टाइम होते हैं, 3 टाइम होते हैं, सुबह दोपहर शाम। सप्ताह के 7 दिन तीनों टाइम हमें कैसे रहना चाहिए, हंसते हुए रहना चाहिए। तो इससे हमें क्या याद रखना है, हमें लाफिंग गैस का pH मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। लाफिंग गैस, हमें भैया पूरे सप्ताह हंसते ही तो रहना है, तो इसका pH मान 7 होता है। अब आता है आंसू। आंसू हमारे आंख से निकलते हैं कब, जब कोई मुझे डांट देता है या मार देता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आंसू का pH मान, सप्ताह के 7 दिन तीनों टाइम यदि हमें कोई मार देता है तो हमारे आ जाते हैं आंखों में आंसू। इससे हमें क्या याद रखना है कि आंसू का pH मान जो होता है 7.3 होता है। अब रक्त यानी कि खून यानी कि ब्लड, इसे ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड यानी कि खून यानी कि रक्त। इसका pH मान कितना होता है, 7.3 होता है। और इसे याद कैसे रखेंगे, देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, सप्ताह के 7 दिन हमें क्या चाहिए, खून, क्योंकि खून के बिना हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होती है। तो हमें सप्ताह के 7 दिन क्या चाहिए, तीनों टाइम, 7 दिन तीनों टाइम। कैसे, 7 दिन तीनों टाइम में क्या चाहिए, रक्त चाहिए, ब्लड चाहिए। तो इससे हमें क्या याद रखना है, सप्ताह के 7 दिन तीनों टाइम, 7 दिन, 7 से याद रखना है 7 दिन, और 3 से याद रखना है तीनों टाइम। हमें क्या चाहिए, रक्त चाहिए। तो रक्त का pH मान 7.3 होता है। अब समुद्री जल क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है वो पीने के लायक होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें 75 से 85% तक, कितना, 75 से 85% तक होता है नमक, तो पीने के लायक तो होगा ही नहीं। अब 75 से 85% हमें याद रखना है कि इसका जो pH मान होगा 7.5 से 8.5 होता है। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही रोज मैं नए वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए।